2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बिजनौर लोकसभा से दावेदारी कर रही बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। विधायक जी, किस तरह का दौरा है? बिजनौर लोकसभा में लगातार आप घूमती नजर आ रही हैं। देखिए, मैं यहाँ मुलाकात करने के लिए आई हूँ और बस राजनीतिक लोग भाई चुनावी मूड में तो रहेंगे इस वक्त जब इलेक्शन आने वाला है। और वैसे भी मैं तो हमेशा ही लोगों के बीच में आना जाना पसंद करती हूँ, तो बस इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो। लगातार बिजनौर लोकसभा में आप घूम रही है। यहाँ से जो मौजूदा सांसद है बसपा के, उनसे बिजनौर लोकसभा की जनता पीड़ित नजर आ रही है। वो चुनाव के बाद नजर नहीं आए हैं, तो आप किस तरह से देख रही हैं? लोगों के बीच आप जा रही हैं, लगातार ये बातें आपके भी सामने आ रही होगी। किस तरह से देखती हैं आप इस दौरे? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करूं ये मेरा अख्तियार नहीं है। ये तो ये यहाँ खड़े हुए जनता से, लोगों से, जो जिम्मेदार लोग हैं वही बता पाएंगे कि उनकी क्या शिकायतें हैं। बहरहाल मेरा तो हमेशा ही ये मानना है कि जनप्रतिनिधि को लोगों के बीच में रहना चाहिए। मैं विधायक रही, जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, लोगों के बीच में रही। मेरे क्षेत्र में बिजनौर विधानसभा में इस बात की आप जानकारी करें कि भाई मैं लोगों के बीच में रहना ही पसंद करती हूँ और रहना भी चाहिए। इसमें कोई एहसान भी नहीं है, क्योंकि जब आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आपको उनके सुख दुख में, उनकी समस्याओं से वाकिफ रहना चाहिए और उसका निस्तारण कराना चाहिए। लगातार बिजनौर लोकसभा का दौरा चल रहा है। किस तरह की जनता के द्वारा समस्याएं सामने आ रही हैं? किन चीज़ों की ज़रूरत है जो बिजनौर लोकसभा में होनी चाहिए? देखिए, तमाम चीज़ें हैं। लोग बेरोजगारी से, नौजवान परेशान है, किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा उसकी फसल का, किसान परेशान है। आज देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल देश में है, जबकि भाईचारा, एक हिंदुस्तान ऐसा लोकतंत्र है जहां हर जाति धर्म के लोगों को आज़ादी है अपने धर्म को मानने की, अपने मज़हब को मानने की, इबादत की, पूजा की। तो ये खौफजदा हैं इस वक्त लोग, अजीब सा माहौल है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबको एक साथ रहकर, एक साथ अच्छा वातावरण बनाएं और विकास करें। तमाम जो दिक्कतें हैं उनका ख़त्म होनी चाहिए, उनका मतलब लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। जी, बिजनौर लोकसभा के मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। गन्ना बेल्ट का ये हिस्सा माना जाता है। गन्ने के रेट बढ़ाए जाने को लेकर अभी भी किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं। किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली है अगर जनता स्वीकार करती है या पार्टी आपको मौका देती है? देखिए, बिल्कुल गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपये होना चाहिए। बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, खाद महंगा है, जो दवाइयाँ हैं, जो पेस्टिसाइड हैं वो बहुत महंगे हैं। तो किसान पूरे एक साल फसल को मतलब मेहनत करता है, उसमें लागत लगाता है और उसको उचित मूल्य न मिले तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़ी निराशा लोगों को है कि अभी तक मतलब आधा गन्ना लोग डाल चुके, अब तो पेडी डालने का मतलब ख़त्म हो गई, नौलक डालने का टाइम आ गया, तो अब तक रेट घोषित नहीं हुए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कीमत बढ़नी चाहिए। अभी हमारे साथियों ने भी आपसे सवाल पूछा। बिजनौर लोकसभा में जो पुरका जी का एरिया पड़ता है, बाढ़ वाला क्षेत्र पड़ता है, वो एक बड़ी समस्या यहाँ पे हर चुनाव में हर बार वादा होता है, लेकिन वादा खिलाफी बाद में 5 साल बाद तस्वीरें जूं की तू नजर आती हैं। नहीं, ये भी बड़ा बदकिस्मती है कि असल में मैं ये सोचती हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हो वो लोकल हो, स्थानीय हो, ताकि वो परेशानियों से अवगत हो और उनका निस्तारण कराए। ये मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती किसी के विषय में, लेकिन ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि भी बीच में नहीं आते। मैं तो यही कह सकती हूँ कि न केवल मैंने, मेरे परिवार ने, बिजनौर में हम लोग रहते हैं और बिजनौर के लोगों की खिदमत करने का काम किया है, उन्हें तालीम देने का काम किया है, क्षेत्र में विकास करने का काम किया है, चाहे पुल हो गंगा के ऊपर, चाहे स्कूल कॉलेज हो, अस्पताल हो, हर क्षेत्र में लोगों को सहूलियत दिलाने का
काम किया है। तो मैं भाई अपने ही बारे में बता सकती हूँ, मैं किसी दूसरे के बारे में आलोचना करूँ ये मुनासिब नहीं है। बिजनौर लोकसभा का जो ये मुजफ्फरनगर का हिस्सा लगता है, यहाँ की जनता पीड़ित है। हर बार बिजनौर का कोई व्यक्ति आता है, चुनाव लड़ता है, जीतने के बाद फुर हो जाता है। आपकी किस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी अगर मौका मिलता है? हाँ, तो मैंने उसके लिए यही बताया ना कि मेरे बारे में तो तस्दीक करें, अभी कोई वोट तो डल नहीं रहे, अभी कोई चुनाव की तारीख भी नहीं आई है। मेरे बारे में मालूमात करें कि भाई क्या मेरे खानदान ने काम किया है या नहीं किया है, या मैंने अपने कार्यकाल में काम किया है या नहीं किया है। तो मैं किसी के बारे में क्या आपको बताऊं? हाँ, मैं जानती हूं क्योंकि मैं भी किसान परिवार से हूं, मैं भी खादर के क्षेत्र में रहती हूं, तो मैं जानती हूं कि एक किसान की, एक खादर के में रहने वाले की क्या परेशानियां होती हैं, उनसे भी मुझे जानकारी है। और मैं किसान हूं तो उस बात की भी जानकारी है कि रेट उनको अच्छे मिलने चाहिए, लागत जो लगे कम से कम उसका अच्छा एक फायदे के साथ लौटनी चाहिए उनकी फसल की कीमत। जी, विधायक रहते समय आपने किस तरह के वो कार्य किए हैं कि जनता उन कार्यों को याद करते हुए स्वीकार कर ले और मौका मिल जाए, पार्टी भी आपके उस कार्य को देखते हुए आपको मौका दे दे? और मैंने बताया ना कि मैं जितने भी वक्त मैं विधायक रही या जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, तो जो भी विकास कार्य होते हैं, सड़कें होती हैं, स्कूल होते हैं, या अस्पताल हैं, या पुल हैं जगह जगह पर, बैराज गंगा के ऊपर पुल, छोटी नदियों के ऊपर पुल, तमाम बनवाने का काम किया है। कोई बस स्टेशन हो वो बनवाने का काम, कब्रिस्तान की चारदीवारी हो, शमशान घाट हो, तो वो काम सब हमने अपने कार्यकाल में कराए। और कराता वो है जिसकी नीयत होती है और जिसकी मंशा होती है विकास कराने की। तो इसमें मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं तो यही सब क्षेत्र वालों से कहना चाहती हूँ कि मेरे बारे में तो अभी जानकारी करो, उसके बाद कोई फैसला लो। अभी तो पहले मेरे बारे में जानकारी करो कि मैं जनता के बीच में रहने वाली हूँ। भाई मैंने तो बिल्कुल बड़े जज्बे के साथ राजनीति करती हूँ और बड़े मतलब सबको साथ लेके, ये आज की सरकार का जुमला है कि भाई सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो एक जुमला ही बन के रह गया है। लेकिन मेरे परिवार ने या मैंने हमेशा सबको साथ लेके सबके लिए विकास करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आप मौजूद थे, निष्कासित आपको कर दिया गया था, फिर से समाजवादी का दामन थाम लिया है, किस तरह से देखते हैं इस बात? देखिए, मेरी हमेशा से विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी, है और रहेगी। मैं समाजवादी से ही विधायक रही, और जब गठबंधन हुआ था पिछली बार तो सीटें कहीं पे किसी को, कहीं पे किसी। अभी पिछले दिनों आपने चुनाव देखा होगा विधानसभा का कि समाजवादी वाला लोकदल के सिंबल से लड़ लिया, लोकदल वाला समाजवादी के सिंबल से लड़ लिया। तो ये तो जब गठबंधन होते हैं तो कोई किसी सिंबल से लड़ लेता है। बहरहाल हमारे विचारधारा हमेशा से समाजवादी है और समाजवादी ही रहेगी, और हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे। कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी और सेकुलर दल में ही थी मैं। आखिरी सवाल, मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं आप, बिजनौर लोकसभा के दौरे पे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगी मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा की जनता को? यही कहना चाहूँगी कि सब लोग मिलजुल कर वोट डालें। मैं किसी एक समाज से या एक बिरादरी से वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं सबसे वोट मांग रही हूँ। सबके साथ मिल के विकास करना चाहती हूँ, सबके साथ सबका सहयोग से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो यही कहना है मुझे, और ख़ास तौर से आप सब लोगों से कि अपने वोट की परसेंटेज को बढ़ाएं ताकि हम जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनसे लड़ सकें, उनसे जीत सकें। हमारे साथ में बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा मौजूद थी, जो लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी कर रही हैं। देखना होगा किस तरह की तस्वीरें आगे सामने आती हैं। मैं अपने सहयोगी शिवम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।